जावेद भाई, ये आप दिल्ली में बैठ के इस पूरे खेल को किस नजर से देखते, क्या ये वाकई में 2024 के मद्देनजर किया गया है, या आपको लगता है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए किया गया है, या फिर जो विपक्षी एकता की हवा बन रही थी उस हवा को खत्म करने के लिए किया गया है? ये किया गया है 2024 को मद्देनजर रखते हुए, और उसी का जो एक इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो रहा था विपक्ष के फेवर में, विपक्षी एकता के फेवर में, उसमें से थोड़ी सी हवा निकालने की का ये प्रयास है। ये क्यों किया गया, ये थोड़ा समझने की जरूरत है जी। तो ऐसे स्टेट हैं जो, अब जैसे अभी वाहिद भाई बता रहे थे और उनके पहले रोहित साहब भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जो इनके खुद के जो इंटरनल सर्वेज हैं वो भी, उससे भी जाहिर ये हो रहा था कि अगाड़ी के सामने लोकसभा में ये टिक नहीं पाएंगे, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे स्टेट थे जहां पिछली बार, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, जहां पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा शो किया था। बिहार में तो 40 में से 39 सीटें ले गई थी, और महाराष्ट्र में उसकी भरपाई कैसे की जाए, तो महाराष्ट्र में भरपाई ऐसे करो कि अगाड़ी को तोड़ो, क्योंकि अगर अगाड़ी साथ लड़ेगी तो फिर बीजेपी और शिंदे वाली सेना का कोई वहां वो गिनती में नहीं होंगे वो, या इतना तो आदमी कॉन्फिडेंस से कह ही सकता है कि जो पिछली बार सीटें मिली थी उसकी आधी भी नहीं मिलेगी। फिर 39 सीटें बिहार की आप ले लीजिए, वहां 13 पार्टियां थी, अब उसमें से कुशवाहा जी को और आजकल के जो मॉडर्न डे मौसम वैज्ञानिक हैं मांझी साहब, इनको उन्होंने तोड़ लिया है। लेकिन फिर भी अभी भी 11 जबरदस्त पार्टियां उनके खिलाफ है, जो सोशल कॉम्बिनेशन है वहां खिलाफ है। तो बिहार में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जो लो हैंगिंग फ्रूट था वो महाराष्ट्र था, वहां उन्होंने निपटा दिया। अब उससे लोग जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी थोड़े नंबर, उनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, वो सब ठीक है। लेकिन ये सारी कवायद जो है हो रही है 2024 को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, मोदी जी और वाजपेयी जी, मोदी जी या और लोगों में बड़ा फर्क है। मोदी और शाह के अंडर जो बीजेपी, उसमें बड़ा, वो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं। वो जहां भी स्क्रू, वो कोई भी मौका गवाते नहीं, जहां भी जो स्क्रू टाइट करना हो वो टाइट करेंगे, जो हरबा इस्तेमाल करना हो वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको जहां फुसला के मनाया जा सकता है वैसे मना लेंगे, जिसको जहां एजेंसीज इस्तेमाल कर सकते हैं वहां करेंगे। कहने का मतलब ये कि वो कोई भी 1% भी चांस के लिए नहीं छोड़ते। लोग ये कहते हैं, बॉक्सिंग में अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई आदमी गिर जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। बीजेपी उसमें ये बिलीव नहीं करती। अगर आप गिर भी गए हो तो वो नॉकआउट पंच वो इतना डिलीवर करना चाहती है कि आप इस लायक ही ना हो कि उठ के खड़े हो। तो बीजेपी कहीं से कोई चांस लेना नहीं चाहती, जबकि बीजेपी के पास मुद्दे देखिए, अभी राम मंदिर का 20 तारीख को सुन रहा हूँ, 20 जनवरी को उद्घाटन होगा, उसके बाद क्या हवा बनेगी, माहौल बनेगा, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी कोई मसौदा, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लेकिन हवा उस पर तैयार करने की बात शुरू हो गई। सारे गोदी मीडिया के भी एंकर्स रोज वही लीड खबर रहती है कि क्या होगा। उसके बाद उनके लाभार्थी स्कीम्स है, मोदी जी की खुद शख्सियत है, उनका नेतृत्व है, प्लस दुनिया उनकी जितनी और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है वो तो है ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, और अगर कोई ज्यादा पार्टी होती तो सोचती कि भाई बहुत मुद्दे हैं अभी अपने पास, ये सब चीजें नया फ्रंट खोलने से क्या, लेकिन वो कहीं से कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। तो अभी ये महाराष्ट्र में हुआ है, कल को हो सकता है कहीं और हो जाए। बिहार में अगर कोशिश होगी, बंगाल में कोशिश होगी, यूपी में 64 सीटें हैं उनके पास, लेकिन अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को, अरे सॉरी, ओम प्रकाश राजभर को वो तोड़ के अपने खेमे में लाने की कोशिश, मायावती को उन्होंने घर बैठा ही दिया है। तो ये सारी चीजें 2024 को मद्देनजर रखते हुए है, बाकी और जो उसके फायदा होते लगे वो बोनस है। बट जावेद भाई, एक सवाल यहाँ पे है, मैं चाहूंगा कि रोहित भी उसका बाद में जवाब दें, कि सबसे आसान तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ना था महाराष्ट्र के अंदर, तो बजाय कांग्रेस को तोड़ने के एनसीपी और शिवसेना को क्यों तोड़ रखा है इन लोगों ने? और क्या इस घटना के बाद अब कांग्रेस का नंबर आएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई इनको परहेज गुरेज नहीं है कि कांग्रेस से ना इनको मोहब्बत है कि जो दांव इन्होंने और लोगों पे लगाया और जगह कांग्रेस के लोगों को तोड़ा ही है, तो यहाँ भी तोड़े। उनको एक थोड़ा सा मराठा फेस चाहिए था, कांग्रेस में वो नहीं था। ये अजीत पवार, अच्छा अजीत पवार तो खुद ही तैयार मेहंदी लगा के बैठे थे कि कोई भी 3 बार तैयार हो जाए हम कबूल कर देंगे।
ये हमें शरद पवार सालों पहले बता चुके हैं कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत दादा और सारे लोग, ये लोग उनको इनके साथ इन पे प्रेशर डाल रहे थे कि बीजेपी से समझौता कर लीजिए। 2014-2015 में ही कह रहे थे। तो पवार साहब का ये कहना कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई आपको जाना जाइए, हम तो नहीं जाएंगे, हमारी उनकी पॉलिटिक्स अलग है। ये जो अजीत पवार को नहीं बनाया एक्टिंग प्रेसिडेंट, अपने सुप्रिया को, प्रफुल्ल को बताया, वो इसीलिए था कि उसको तो अंडरकट करें। दे फोर्स्ड हिज हैंड। पवार साहब को ये पता था, सबको पता था। जब हमें आपको पता था तो पवार साहब को नहीं पता होगा कि ये होने वाला है। ये तो सब तैयार बैठे थे। पर लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि प्रफुल्ल पटेल, जिनकी उंगली पकड़ के प्रफुल्ल पटेल राजनीति में आए, उसी को प्रफुल्ल कर दिया। तो अब ये तो खैर, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें कोई किसी का सगा तो होता नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।